के चरणों की दासी है, वो नारायण उसके पास रहते, इसलिए वो व्यक्ति अति धन्य है। आज कथा आएगी सुदामा जी की। भले ही दीन थे, भले ही धनवान नहीं थे, लेकिन भक्तिवान थे। सुदामा, सुदामा जी का नाम सुदामा कैसे पड़ गया? श्रीमद् भागवत में सुदामा नाम नहीं है। श्रीमद् भागवत में तो केवल इतना लिखा है कि भगवान का एक विप्र मित्र था, उसका नाम सुदामा था, ऐसा नहीं लिखा। ये तो वैष्णव जनों ने, संत जनों ने, विद्वान जनों ने अपनी मति से निश्चित करके कहा कि भैया भगवान के इस मित्र का नाम सुदामा है। क्यों सुदामा है? सुदामा शब्द का अर्थ क्या होता है? जिसके पास सुंदर दाम है, सुंदर धन है, उसको सुदामा कहते हैं। किसी ने प्रश्न किया, बोले भगवान आप एक दीनहीन से व्यक्ति को, जिसके घर में खाने को अन्न नहीं होता, पहनने को वस्त्र नहीं होते, आप उसका नाम सुदामा कैसे रख सकते हो? सुदामा मतलब जो जिसके पास सुंदर धन है वो सुदामा। तब वैष्णवों ने कहा, बोले भैया संसार के पास जो धन है ना, वो सुंदर धन नहीं है। क्यों? एक दिन खर्च हो जाता है। लेकिन सुदामा के पास जो भगवान का नाम रूपी धन है ना, वो कितना भी खर्च करो कभी खर्च ही नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। तो ऐसा दाम जिसके पास है उसका नाम है सुदामा, भगवान का नाम रूपी दाम, इसलिए उनका नाम सुदामा। तो बंधुओं, श्रीमद् भागवत लक्ष्मी साध्य नहीं है। अगर आप सोचो कि बहुत धनवान हो और कथा करा लोगे तो संभव नहीं हो पाएगा। श्रीमद् भागवत भाग्य साध्य भी नहीं है। मेरा भाग्य प्रबल हो जाएगा तो मैं कथा करा लूंगा, ऐसा भी जरूरी नहीं। श्रीमद् भागवत तो कृपा साध्य है। यदि कृपा हो जाए ना ठाकुर जी की, तो कथा प्राप्त हो। सब लोग इधर देखो, कहां तक बताएं? बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े करोड़ खरबपति, करोड़ों का टर्नओवर कराने वाले भी कथा नहीं करवा पाते। लेकिन यदि किसी के ऊपर कृपा ठाकुर जी को करनी है ना, उसके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी वो कथा करा लेता है। ऐसा कितना अनुभव किया। हमारे पूज्य पिताजी महाराज की एक बार कथा हुई, यहाँ पंडरिया एक जगह है, रायपुर से बिलासपुर के बीच में पंडरिया। अब जिन्होंने कराई उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन जिन्होंने कथा करवाई थी वो उस शहर के डॉन थे। डॉन समझ गए? है? नहीं वो नहीं। अरे भाई उनका नाम मत बोलो, वो तो बढ़िया आदमी है बेचारे, ये किसी और का नाम बोल रहे हैं। तो एक कथा कराई थी पंडरिया में। वो जो थे उन्होंने किस लिए कथा कराई अब सुनो। बैठे थे ऐसे 4-5 दोस्त, और डॉन आदमी तो थे ही, उनका रुतबा था वहां पे महाराज। वो जब चलते थे तो उनके सब रखे रहते थे औजार, वो सब आदमी डरते थे उनसे। तो बस इसलिए कथा करा ली कि किसी ने कह दिया भाई तू बहुत धनवान बनता है, बहुत ये बनता है, तू कथा करा के दिखा तो माने। उसकी भगवान में कोई रुचि उची नहीं थी, केवल पैज में केवल शर्त लगी थी दोस्त से कि कथा करानी है। बोले कथा तो मैं करा के रहूंगा चाहे दुनिया हिल जाए। बोले किसकी कथा कराओगे? उसने फोटो दिखा दिया, बोले भागवत के सबसे बड़े वक्ता यही हैं, इनकी कराओ। पिताजी महाराज का चित्र देखा, उसी रात गाड़ी लेकर के वो गाड़ी से ही वृंदावन आया, यहाँ पंडरिया से। और पिताजी की कथा कहीं बाहर थी, तो वृंदावन में आकर के मिला हमारे जो सब व्यवस्था कर्मी है, सब लोगों से। सबने व्यवस्था बताई, भैया ऐसा पंडाल बनाना पड़ता है, इस प्रकार प्रचार प्रसार करना पड़ता है, रहने सहने की सबकी अच्छी उत्तम व्यवस्था करनी पड़ती है, सबको भोजन प्रसादी की व्यवस्था देनी पड़ती है। अब वो तो जो कहते हैं ना, जिसके सिर पर वो सवार होता है रुतबा, वो फिर सब मना थोड़ी। अरे महाराज ये सब मत बताइए मुझे, ऐसी व्यवस्था करूंगा आपने जीवन में नहीं देखी होगी। तो सब लोग बोले भैया बढ़िया ही आदमी होगा, इतना जब विश्वास से बोल रहा है कि ऐसी व्यवस्था करूंगा जीवन में नहीं देखी होगी, तो फिर आनंद ही आएगा फिर इसकी कथा में। तो बोले मुझसे और कुछ मत बताइए, कितनी दान दक्षिणा आदि करनी है मुझे वो बता दो, बाकी सब व्यवस्था हो जाएगी। तो उसको सब बताया, भैया इतना खर्चा हो जाता है, आने जाना सब कुछ करना। सब चीज पर हाँ बोलता चला गया, हाँ ठीक है सब करूंगा, एक नंबर व्यवस्था होगी, ऐसी होगी, बस मेरे को कथा की डेट दीजिए। पिताजी ने 1 साल बाद, उनकी कथा का समय खाली था, वो डेट उसको दे दी, भाई 1 साल बाद तुम्हारे यहाँ कथा होगी। ठीक है। 1 साल तक बीच में कई कथाओं में वो व्यक्ति पहुंचा, आकर के बार बार कहे महाराज तैयारियां चल रही हैं और ऐसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ, आपको आना है। बोले आएंगे भैया आएंगे सब।
तो ये काफी पुरानी बात है। उसके बाद से फिर हम कथाओं की व्यवस्था के लिए 10 दिन पहले किसी ना किसी को भेज देते, भाई देख के आओ। तब तक नहीं भेजते थे लेकिन हर जगह नहीं भेज पाते थे क्योंकि व्यस्तता इतनी रहती थी पिताजी की। फोन पे बात चल रही थी, बोले हाँ सब व्यवस्था है, पंडाल बन गया, ये हो गया, वो हो गया, सब बात हो गई। तो कलकत्ता से कहीं से कथा करके पिताजी सीधे रायपुर, एयरपोर्ट पे कोई लेने ही नहीं आया। पिताजी ने फोन करवाया, भैया कहाँ है पूछो उनसे। बोले कि हम अभी चल दिए हैं पंडरिया से, आप थोड़ी देर बैठो, एयरपोर्ट पे आ रहे हैं अभी। पिताजी बोले भाई बड़ा विचित्र प्राणी है, अभी चला है पंडरिया से, अभी 2-3 घंटे में यहाँ पहुंचेगा, फिर लेगा, फिर लेके जाएगा। हम सुबह से भूखे प्यासे चले हैं। रायपुर में बहुत वैष्णव है, पिताजी के शिष्य, जिंदल परिवार पूरा उन्हीं का शिष्य है। पिताजी अपने व्यवस्था करके पंडरिया पहुंच गए। अब पंडरिया पहुंचे तो उसको फोन करें, वो कहे मैं तो रायपुर आ गया, आप पंडरिया क्यों चले गए? अब रुको पंडरिया में, मैं आ रहा हूँ वापस। बोले अरे तुम आते रहे ना, हमारी व्यवस्था बताओ, रुकना कहाँ है? बोले रुकने की व्यवस्था मैं बता तो रहा हूँ, अभी 1 घंटा में इंतजार करो, मैं बता रहा हूँ कहाँ है। अरे भैया ऐसे तो होता है क्या, इतने दूर से आ गए, बताओ कहाँ रुकना है। गाड़ी में बैठे रहे 3 घंटे पिताजी। वो व्यक्ति रायपुर से लौट के आया, आकर के प्रणाम करके बोले कहाँ रुकना है? बोले अभी वो एक को बोला है, वो अपना घर खाली कर रहा है, उसको 2-3 घंटे लगेंगे तब रुकवाएंगे आपको। बोले ये कोई तरीका है भाई? पहले से तुम 1 साल तुमको दिए, तुमने कोई व्यवस्था नहीं की। बोले अरे एक जगह की थी, उसका घर ही टूट गया। बोले ऐसा कैसा घर था, घर टूट गया? बोले अच्छा तो पंडाल वंडाल दिखाओ, कहाँ लगा है, कैसा लगा है? तो पंडाल क्या था, हवा आती उड़ता था वो पंडाल पूरा ऊपर। पंडाल देख के पिताजी घबरा गए। बोले भैया यहाँ कथा होगी? बोले हाँ, तूफान आ गया तो पंडाल ही गिर जाएगा। बोले नहीं गिरेगा, हमारी जिम्मेवारी है। बोले अरे भैया वाटरप्रूफ बनाते, कुछ बढ़िया बनाते। बोले अरे महाराज सब व्यवस्था हो गई है, अब आप एंड टाइम पे मत बताओ क्या करना, मैंने सब कर दिया। सारे पिताजी के संगीतज्ञ और ब्राह्मण लोग जहां रुके वहां महाराज सांप बिच्छू तो उनका घर था वो। वहां जाकर के इन लोगों ने सबने कहा भैया यहाँ कहाँ सोएंगे, नीचे पूरी मिट्टी पड़ी है, कहाँ कैसे व्यवस्था होगी, क्या होगा? बाथरूम के नाम पर जंगल था, उसी में जाओ, वहीं सब करके आओ, उसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं। नहाने के नाम पे नीचे नदी बह रही है, इसमें नहा लो। सब लोग रात्रि में पिताजी के पास पहुंचे, भैया ऐसे तो कैसे होगी कथा? पिताजी बोले क्या करें, बड़ा विचित्र आदमी है, कथा की डेट ले गया, सब फाइनल कर गया, बोला सब करूंगा, और अब देखो कुछ नहीं किया। सब लोगों ने कहा भैया भोजन प्रसाद बनाने के लिए गैस चूल्हा दो, तो उसने चूल्हा और लकड़ी लाके दी। बोले इसी में बनाओ, पकाओ, खाओ। रात्रि में सबने भोजन किए, दूसरे दिन लकड़ी खत्म, तो उससे बोले भैया लकड़ी की व्यवस्था करवाओ, आज प्रसाद वरसाद पाके फिर कथा करनी है। तो बोले हाथ पैर दिए भगवान ने, इन्हीं को काट के जला दो, लकड़ी की क्या जरूरत है? अरे इतना भी नहीं कर सकते, जंगल में जाओ, लकड़ी काटो, ले आओ। अब सब ये व्यवस्था भी मैं करके दूंगा क्या? ऐसी स्थिति हो गई महाराज कि वहां बस सब रोने ही लगे। पिताजी ने कहा देखो भाई, सारे संगीतज्ञ, सारे ब्राह्मण लोग, हमने इसको वचन दिया है, हम तो कथा सुना के आएंगे। अब चाहे ये गुंडा है, चाहे मवाली है, चाहे कोई भी है, कथा तो इसको दी है। यहां तक हमारी पोथी आ गई है, कथा तो होगी। और वही हुआ। सब वापस लौट गए, पिताजी अकेले कथा करके पूरी। बोले 7 दिन में यदि इसकी मति नहीं बदली कथा ने, तो हमारा नाम भी ठाकुर जी नहीं। 7 दिन उसको कथा श्रवण कराई। जिस अभिमान में था, जिस व्यसन में था, जिस दुर्गंध में था, हर चीज से निवृत्त हुआ। अंतिम दिन आकर के क्षमा मांगा, नेत्रों से अश्रुधार बहाने लगा, उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। और कथा उसके यहाँ हुई और पिताजी सब करके फ्री में ही कथा करके गए। वो बात अलग है, बाद में फिर सबका पेमेंट करने के लिए उसने पंडाल वाले का भी नहीं दिया, वो भी पिताजी पे ही आ गया। बोले कि मेरा नहीं दे रहा, आप ही दो। पिताजी बोले भाई मैं तेरे को कहां से दूं, जिसने कथा करवाई उसके पास जाओ। लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो फिर पिताजी ही बहुत कुछ वहां व्यवस्थाएं करके फिर लौट के आए। कहने का अभिप्राय, श्रीमद् भागवत धन साध्य नहीं है, श्रीमद् भागवत कृपा साध्य है। और ना जाने किस पर हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। आज तक वो व्यक्ति बिल्कुल सुधरे हुए हैं, बिल्कुल अब संभल गए हैं, अब अपना जीवन पूरा उनका परिवर्तित हो गया। आते हैं कभी कभी कथाओं में पिताजी की। अब इसका मतलब ये नहीं सुन के कोई 2-4 लोग सोचे तो हम ऐसे कर ले, महाराज जी को बुला के सब व्यवस्था है।